Welcome to my YouTube channel Page by Page. Let's dive into the session. इमेजिन करिए एक यंग बॉय है जिसे दो अलग अलग फादर्स गाइड कर रहे हैं। एक यंग बॉय के ओन फादर हैं जो कि एक हाईली एजुकेटेड पर्सन है और एक गवर्नमेंट स्टडी जॉब कर रहे हैं। लेट्स कॉल हिम पुअर डैड एंड द अदर इज हिज बेस्ट फ्रेंड्स फादर जो कि कॉलेज ड्रॉप आउट हैं बट सिटी के सबसे वेल्दीएस्ट पर्सन में से एक हैं। लेट्स कॉल हिम डिश डैड। दोनों ही यंग बॉय को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मनी के बारे में दोनों ही फादर यंग बॉय को अलग अलग एडवाइस देते हैं। ये बुक स्टोरी है रॉबर्ट कियोसाकी की, जिन्होंने दो अलग अलग फादर से क्या सीखा। हमारा पहला लेसन ये है कि रिच डोंट वर्क फॉर मनी। पुअर डैड ये कहते हैं कि अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करो और एक अच्छी जॉब सीख करो और सैलरी के लिए आप काम करो। ऑन दी अदर हैंड जो रिच डैड हैं वो कहते हैं कि पैसे को अपने लिए काम करने दो। जैसे कि जब रॉबर्ट यंग थे तो उनके रिच डैड ने उनकी एक जॉब लगवाई जिसकी सैलरी बहुत कम थी, पर जब रॉबर्ट ने उनसे कंप्लेन की तो उन्होंने कहा कि अगर तुम सैलरी के लिए केवल काम करोगे तो तुम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दोगे। इसकी बजाय तुम इस बात पे फोकस करो कि तुम कैसे अपने आप को बेटर बना सकते हो और कैसे और भी इनकम के सोर्सेज जनरेट कर सकते हो। जैसे कि आज की जनरेशन में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि एक स्टेबल जॉब चाहते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और इन्वेस्टमेंट करके भी इनकम जनरेट कर रहे हैं जो कि उनकी मनी को ओवर टाइम ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। दूसरा लेसन है इस बुक का कि हमें फाइनेंशियली लिटरेट क्यों होना चाहिए। इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न बट इट इज़ अबाउट हाउ मच यू कीप एंड वेयर यू इन्वेस्ट इट। रिच डैड बताते हैं कि दो तरह के खर्चे होते हैं, एक होता है एसेट, दूसरा होता है लाइबिलिटीज़। एसेट वो थिंग्स होती हैं जो कि इनकम जनरेट कर रहे हैं आपके लिए, और लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो आपके पास से इनकम को खर्च करवाएं। जो रिच लोग होते हैं वो बाई करते हैं एसेट को, जैसे कि इन्वेस्टमेंट हो गया या बिजनेस, और जो पुअर है वो लोग अक्सर लाइबिलिटीज़ को परचेज करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो उनका एसेट है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक्सपेंसिव गैजेट खरीद लेना, ईएमआई पे कोई महंगा सामान खरीद लेना जबकि सेविंग ना हो फिर भी। तो रिश्ता के हिसाब से ज़्यादातर एसेट पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कि आपको इनकम जनरेट करके दे और आपकी इनकम की ग्रोथ हो टाइम के साथ। इस बुक का थर्ड लेसन है कि केवल एक जॉब पे ही डिपेंड नहीं होना है, बल्कि आप अपना खुद का एक पाथ क्रिएट करो जो कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में आपकी हेल्प करे। और एसेट के बारे में सीखो कि एसेट क्या है, जैसे कि स्टॉक, म्यूचुअल फंड, डिजिटल प्रोडक्ट्स, और कोई छोटा मोटा स्मॉल बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आजकल यूथ बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो साथ साथ में फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, खुद का यूट्यूब चैनल क्रिएट करके भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, डिजिटल बिजनेस में ही खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं, एटसेट्रा। जो फोर्थ लेसन है बुक का वो है कि अंडरस्टैंड हाउ मनी वर्क्स। रॉबर्ट के रिस्टर ये सिखाते हैं कि इन्वेस्टमेंट और बिजनेस कैसे वर्क करते हैं, आप इसको सीखो पहले, सो दैट आप अपना खुद का बिजनेस ग्रो कर सको, अपनी सेविंग्स को ग्रो कर सको और ओवर टाइम वेल्दी हो सको। रिस्टर बताते हैं कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है बट बल्कि इट इज़ अबाउट एजुकेशन एंड स्मार्ट चॉइसेस। जो अगला लेसन है बुक का वो है अपॉर्चुनिटीज़ आर एवरीवेयर, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह है, बस ये हिडन ट्रेजर्स की तरह है जो कि हमें फाइंड करना है, और वो तभी आपको फाइंड होगी जब आप फाइनेंशियली अवेयर होंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करते हैं जस्ट अपने फ़ोन और इंटरनेट की यूज़ करके ही, अपनी हॉबीज़ के थ्रू इंटरनेट में कोई कंटेंट क्रिएट करना, इन सब से भी इनकम जनरेट करते हैं, एटसेट्रा। अगला लेसन चैप्टर का आता है, रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि आपको काम इसलिए करना चाहिए ताकि आप लर्न करो, केवल पैसे कमाने के लिए आप कोई भी काम मत करो। स्किल्स को लर्न करने के लिए काम करो ताकि फ्यूचर में वो आपकी ग्रोथ में हेल्प कर सके, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल सीखना, आप सेल्स कैसे बढ़ा सकते हो इस पे आपको वर्क करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहिए, लीडरशिप के बारे में जानना चाहिए, एटसेट्रा। वो कहते हैं डिग्री भी इम्पॉर्टेंट है बट केवल डिग्री के पीछे मत भागो, रियल वर्ल्ड स्किल्स जो हैं उन्हें आप ग्रैब करने की कोशिश करो, उन्हें सीखो, क्योंकि असली सक्सेस वही दिलाती हैं। अब हम छोटा सा रिकैप लेते हैं सेशन का। पहला जो हमारा लेसन था वो ये था कि केवल हमें पैसे के लिए काम नहीं करना है बल्कि हमें अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए काम करना है। दूसरा लेसन हमने सीखा था कि हमें एसेट्स परचेज करने हैं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं करने हैं, लाइबिलिटीज़ परचेज नहीं करनी है। थर्ड लेसन हमारा था कि हम कोई खुद का छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं स्टडी के साथ साथ ही, या फिर अगर जॉब है तो जॉब के साथ साथ ही हम अपनी खुद के पैसे की ग्रोथ कैसे करनी है उस पर वर्क कर सकते हैं अलग से, ताकि ओवर टाइम हमारा जो पैसा है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, वो बढ़ता रहे और ओवर टाइम हम वेल्दी हो सकें। हमारा चौथा लेसन ये था कि हमें अपने मनी को ग्रो करना है विद स्मार्ट सेविंग एंड स्मार्ट इन्वेस्टिंग।
5 वाले इसमें हमारा ये था कि हमें प्रैक्टिकल स्किल्स सीखनी है, जैसे कि कम्युनिकेशन, सेल्स, क्रिएटिविटी एटसेट्रा। पुअर डैड कहते हैं कि स्टडी हार्ड और गेट अ गुड जॉब। ऑन द अदर हैंड जो रिच डैड है वो कहते हैं कि लर्न हाउ मनी वर्क्स एंड बिल्ड योर ओन फ्यूचर बाय योरसेल्फ। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आपको किसकी बात माननी है, रिच डैड की या पुअर डैड की। आप कौन सा पाथ चूज़ करना चाहेंगे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड subscribe to my channel for more such content. Please comment down below कि आप नेक्स्ट कौन सी बुक की समरी सुनना चाहते हैं, and we will meet soon with another book summary. Thank you so much. Have a nice day.